नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे फीमेल टू मेल जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी की कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉमनली आज क्वेश्चन रहता है कि मुझे लड़की से लड़का बनना है, कितना कॉस्ट लगेगा। इसमें एकदम से ऐसा बोलना बहुत मुश्किल रहता है कि एक फिक्स कॉस्ट बता दो, क्योंकि जो नंबर ऑफ सर्जरीज रहती है बहुत वेरिएबल रहती है। किसी में 2-3 सर्जरीज की ज़रूरत रहती है, किसी में उससे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से नंबर ऑफ सर्जरी डिसाइड होती है और उस हिसाब से कॉस्ट रहती है। इसके अलावा कॉस्ट वेरी करती है कि हम लोग सर्जरी कहाँ पे कर रही हैं। हमारा जो मेन सेंटर है वो इंदौर में है, इसके अलावा हम लोग दूसरे शहरों में विजिट करते हैं। कॉस्ट थोड़ा वेरी करता है सिटी टू सिटी। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि साइकेट्रिक इवेल्यूशन होता है कोई भी प्रोसीजर या रीअसाइनमेंट का प्रोसेस चालू करने में, तो जो साइकेट्रिक इवेल्यूशन करना रहता है तो उसमें साइकेट्रिस्ट का कंसल्टेशन चार्ज सिर्फ देना रहता है। तो मोस्टली वो वेरी करता है। अगर हम हमारे यहाँ बात करें तो लगभग यहाँ पे 700, 800, 900 रुपीज़ का कंसल्टेशन चार्ज लगता है पर साइकेट्रिस्ट। अब इसके अलावा हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या हार्मोन वाले डॉक्टर को दिखाना रहता है उसके बाद। वो सबसे फर्स्ट टाइम कुछ उसमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, जिसमें वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हार्मोन लेवल देखते हैं और उनका कंसल्टेशन चार्ज रहता है। तो जो हार्मोन उसमें फर्स्ट टाइम में मान के चलिए 1500, 2000, 2500 तक का कॉस्ट लगता है टोटल। इसके बाद हमें हॉर्मोन्स लेना रहते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन रहता है जो कि महीने में 1 या 2 बार लेना रहता है। वो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहता है, उसमें मंथली 500-700 रुपीज़ का खर्च आता है एक प्रति माह। ये हुआ नॉन सर्जिकल चीज़ें। अब अगर सर्जिकल बात करें तो जो मोस्ट कॉमनली इसमें सर्जरी करने का रहता है वो होता है टॉप सर्जरी या ब्रेस्ट सर्जरी। इसमें ब्रेस्ट के साइज के डिपेंड करता है कि सर्जरी का ड्यूरेशन कितना होगा, उसके हिसाब से कॉस्ट और प्रोसीजर का टाइप डिसाइड होता है। अगर हम की होल सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सिर्फ छोटे से होल से पूरा निकाल रहे हैं, ये उन कंडीशन में किया जाता है कि जिनमें ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें हम लोग सिर्फ ब्रेस्ट के नीचे जो टिश्यू रहता है उसे निकालते हैं, स्किन को नहीं निकालते हैं। यदि की होल मेस्टेक्टोमी या ब्रेस्ट रिडक्शन कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट लगभग 55,000 to 60,000 रहता है। यदि डबल इंसिजन कर रहे हैं, डबल इंसिजन मीन्स उसमें अगर ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है तो हमें उसका स्किन भी निकालना पड़ता है और अंदर का टिश्यू, फैट और ग्लैंड भी निकालना रहता है। तो उस कंडीशन में अब जो प्रोसीजर का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है तो उसका कॉस्ट 60 to 65,000 के लगभग रहता है। अब इसके ये जो हमने कॉस्ट बताया, इसमें हॉस्पिटल एक्सपेंस, सर्जन चार्ज, एनेस्थेटिस्ट, असिस्टेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन सब कुछ रहता है। सिर्फ जो मेडिसिन का कॉस्ट रहता है, ऑपरेशन में जो दवाई लगती है उसका अलग रहता है, वो भी अलग अलग सिटीज़ में अलग रहता है। मोस्टली 4,000, 5,000 रुपीज़ मेडिसिन का कॉस्ट लगता है। इसमें एक दिन हॉस्पिटल स्टे लगता है तो वो इसमें इंक्लूड रहता है पैकेज में। अब जो नेक्स्ट सर्जरी होती है TLH, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी प्लस ओफोरेक्टोमी मींस ओवरी रिमूवल। जो यूट्रस और ओवरी निकालने का प्रोसीजर रहता है वो हम लोग लेप्रोस्कोपिकली करते हैं। उसमें ओपन टेक्निक से करने का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन बेहतर रहता है कि लेप्रोस्कोपिकली किया जाए। उसका जो कॉस्ट रहता है लगभग 45,000 रहता है। मोस्टली हम लोग ब्रेस्ट सर्जरी और यूट्रस सर्जरी अगर साथ साथ करते हैं तो 1 लाख रुपीज़ में दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद अगला जो स्टेप रहता है कि और फेशियल सर्जरी करना है या बॉटम सर्जरी करना है तो उसमें क्या कॉस्ट रहेगा। तो बॉटम सर्जरी में यदि हम मेटाइडियोप्लास्टी करते हैं, मेटाइडियोप्लास्टी बहुत कॉमन प्रोसीजर नहीं रहता है। मेटाइडियोप्लास्टी हम लोग करते हैं जिसमें कि ऑलरेडी क्लाइटोरिस थोड़ा बड़ा किया जाता है हार्मोन थेरेपी देके, और फिर उसमें हम लोग उसको और सर्जिकली थोड़ा साइज इंक्रीज करते हैं और उसमें फिर यूरेथ्रा या यूरिन का ट्यूब बनाने का प्रोसीजर 2 स्टेज में किया जाता है। यदि मेटाइडियोप्लास्टी करते हैं तो उतना बड़ा साइज पेनिस का नहीं हो सकता जो फेलोप्लास्टी में पॉसिबल रहता है, लेकिन कई लोग मेजर प्रोसीजर नहीं करना चाहते तो उसमें मेटाइडियोप्लास्टी किया जा सकता है। मेटाइडियोप्लास्टी का अगर फर्स्ट स्टेप करते हैं तो उसमें 60 to 65,000 का खर्चा आता है, और जो नेक्स्ट स्टेप रहती है जिसमें यूरेथ्रा उसके अंदर बनाना रहता है, जो कि टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर रहती है और उसके लिए पर्याप्त साइज का क्लाइटोरिस होना जरूरी रहता है। उसमें 80 to 90,000 का खर्चा आता है दोनों सेकंड स्टेज में। ये ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर नहीं है। जो कॉमन प्रोसीजर होती है फेलोप्लास्टी, फेलोप्लास्टी में हम लोग जो कॉमनली करते हैं एब्डोमिनल फेलोप्लास्टी करते हैं। इसका आप हमारा सर्जिकल वीडियो देख सकते हो, जिसमें हम लोग एब्डोमेन का जो स्किन है उसको यूज़ करके ट्यूब क्रिएट करते हैं। यदि हम एब्डोमेन का स्किन जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें हम लोग एब्डोमेन का स्किन को यूज़ करके ट्यूब बनाते हैं, जो पेनिस के जैसा ही काफ़ी कुछ लुक आ जाता है। यदि फर्स्ट स्टेप हम लोग कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट अराउंड 75,000 to 80,000 करीब रहता है। वो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, कई बार इससे थोड़ा कम या इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। जो नेक्स्ट स्टेप रहती है फेलोप्लास्टी की, जो आमतौर पर हम लोग 4 से 6 महीने बात करते हैं, जिसमें कि हम लोग उसके थ्रू यूरेथ्रा या फिर यूरिन करने का जो ट्यूब है उसको पास करते हैं या क्रिएट करते हैं। उसका खर्चा अगेन 80 to 90,000 होता है।
सो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज हो गई। इसके अलावा इसमें वेजाइना रिमूवल सर्जरी रहता है, जिसमें वेजाइना को रिमूव किया जाता है। वो यदि हम सेकंड स्टेज के साथ करते हैं या कई बार फर्स्ट स्टेज के साथ भी कर देते हैं, तो वेजाइना रिमूवल सर्जरी का कॉस्ट अराउंड 45,000 रहता है, जिसमें कि जो केविटी है वो क्लोज की जाती है और जो अंदर का म्यूकोसा है उसे रिमूव किया जाता है। अब इसके बाद यदि कई लोगों को जो सर्जरी करने का रहता है फीमेल टू मेल में, कई लोग सिर्फ मेस्टेक्टोमी कराते हैं, कई लोग मेस्टेक्टोमी प्लस हार्मोन थेरेपी करते हैं, कई लोग मेस्टेक्टोमी हार्मोन थेरेपी और एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। तो ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो यहीं पे रुक जाते हैं कि हिस्टेक्टोमी करा, यूट्रस निकाला, ओवरी निकाला और मेस्टेक्टोमी करा। अब यदि कुछ लोग जो उसके बाद जो 5 to 10% लोग एक फेलोप्लास्टी करना चाहते हैं, तो उसमें भी कई अलग तरह के लोग रहते हैं। कई लोग सिर्फ फर्स्ट स्टेप फेलोप्लास्टी करा लेते हैं, जिसमें कि पेनिस सिर्फ दिखने का रहता है, वो यूरिन वो जहाँ से पास कर रहे हैं वहीं से करते रहते हैं। कुछ लोग सेकंड स्टेज भी कराते हैं, जिसमें कि यूरिन उसके थ्रू पास हो रहा है। अब कई लोग उसकी ओर आगे जाके उसको टाइटनेस देने के लिए उसमें इम्प्लांट का प्रोसीजर भी करवा सकते हैं, जिसमें कि पेनाइल इम्प्लांट डाला जाता है और टेस्टिस में भी इम्प्लांट डाले जाते हैं, टेस्टिकुलर इम्प्लांट। यदि पेनाइल इम्प्लांट डालना रहता है तो यूरेथ्रा की जो प्रोसीजर रहती है सेकंड स्टेज, उसके भी कुछ महीनों बाद किया जाता है और पेनाइल इम्प्लांट का कॉस्ट अराउंड 50,000 करीब रहता है। यदि टेस्टिकुलर इम्प्लांट भी करना है तो उसका कॉस्ट अगेन 25 to 30,000 एक्स्ट्रा रहता है। सो आप अगर ये सब कॉस्ट को अलग अलग जोड़ेंगे तो आपको अपने हिसाब से कितना टोटल कॉस्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा। अब इसके अलावा कुछ फेशियल सर्जरी रहती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं कराई जाती है, अगर वो करना अपन चाहते हैं तो वो भी करी जा सकती है। वॉइस चेंज सर्जरी एक होती है जो कि बहुत कॉमनली नहीं की जाती है। हार्मोन थेरेपी के बाद काफ़ी सारे उसमें चेंजेस वॉइस में ऐसे भी आ जाते हैं। सो उसका डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब यदि नोज़ का सर्जरी करना है, राइनोप्लास्टी तो अराउंड 55,000 का खर्चा आता है। इसके अलावा हेयर लाइन करेक्शन करना है तो वो अराउंड 40-45,000 आता है। सो काफ़ी वेराइटी रहती है, इसमें एक फिक्स नंबर या फिक्स अमाउंट बोलना है कि टोटल हमारा कितना कॉस्ट होगा वो पॉसिबल नहीं रहता है। बाकी यदि आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या व्हाट्सएप करके हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू।